ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सचरित्र में से अध्याय 12 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर आप सभी के दुख, दर्द, कष्ट समाप्त हो जाए और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त हो। अध्याय 12। शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत। कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसा करता तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना भी संभव नहीं था। ऐसे कुछ दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। तात्या कोते। एक बार तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। वे जल्दी से मस्जिद में आए। मस्जिद यानी द्वारका माई, जिसे बाबा द्वारका माई कहते थे। बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनको उतावला देखकर बाबा ने कहा कि अच्छा, कम से कम शामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहार गांव पार करने के पश्चात वह तेजी से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम जाते समय भी ऐसा ही हुआ था। फिरंगी। एक बार एक फिरंगी बंबई के एक यूरोपियन महाशय विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर उनके कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें आंगन में ही ठहराने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इससे अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार किया और विदा लेने हेतु बाबा के पास आए, तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ देर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु गांव पार करने पर एक साइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया।
अनुभव भक्तों के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और किसी कारण भूल जाता था, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। पिता पुत्र। श्री रामचंद्र तरखड़ बाबा के परम भक्त थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एकनिष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को राजी न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर माँ बेटे शुक्रवार की रात में शिरडी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बताया कि आज वह प्रसाद अर्पण करना भूल गया है। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे क्षमा मांगे। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार पर ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि श्री तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा
के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है। इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वही पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों को मिले। श्रीमती तरखड़। बांद्रा के श्री रघुवीर पुरंदरे और उनकी पत्नी बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भरता और दूसरे का बैंगन के गोल तले टुकड़े बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे दोनों बैंगन का भरता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन करने बैठे थे। बाबा को वह भरता बड़ा स्वादिष्ट लगा। इसी कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को बांट दिया। इसके पश्चात बाबा ने बैंगन की गोल टुकड़े वाली सब्जी लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा को बैंगन की सब्जी चाहिए। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भरता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्होंने ही सब्जी बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञता पर महान अचंबा हुआ। गोविंद बालाराम। दिसंबर 1928 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी न मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। वही भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सायंकाल बिना पेड़ा लिए हुए वहां पहुंचे तो बाबा चुप न रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी। अब उन्हें याद आया और वह बहुत ही लज्जित हुए तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया।
प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की। बाबा का भोजन और शिक्षा। एक बार श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे द्वारकामाई में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो। तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियाँ, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं, अन्नदान सबसे बड़ा पुण्य है। वे कहते हैं, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो आपकी पूजा और भक्ति मेरे तक पहुंच जाती है। साईं बाबा की जय हो। Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.